अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़ोमान होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की जो पहली खबर है वो जैसा कि आपने थंबनेल पे रीड कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि आज रनडाउन बताने की जरूरत नहीं, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, इस वक्त जो सबसे पहली और बड़ी खबर जो है आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिसके बारे में पिछले एक साल से यूथियों ने शोर मचा मचा के सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया बनाया था कि खान जो है वो जेल के अंदर भी डट के खड़ा है। आए रोज आपको इमरान रियाज खान से सदीक जान लल्ली तक और समी इब्राहिम से लेकर और या मकबूल जान तक ये तमाम लोग कहते थे कि बार बार एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग रात को खुफिया मीटिंग करने के लिए खान के पास जाते हैं, रात को 2 बजे जाते हैं, सुबह के 4 बजे जाते हैं, कोई तहज्जुद के टाइम भेज देता था और कहा जाता था कि वो बार बार जाके मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन खान डट के खड़ा है। खान कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। अब वहां से बयानिया शुरू हुआ। 9 मई को क्या हुआ आपके सामने है, फिर किस तरह से उसको फॉल्स फ्लैग बनाया गया झूठ बोलकर, और फिर किस तरह से इन लोगों ने ये कहा कि जितने भी लोग थे वो हमारे लोग नहीं थे, और फिर सनम जावेद समेत बहुत सारी ये जो लुच्ची लफंगी आंटियां बाजियां थी, इन सब से इन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया। और इजहार लाताल्लुकी करने के बाद इन लुच्चियों और लफंगियों को इन्होंने अपना MNA और MPA भी नामजद कर दिया। माजरत के साथ मुझे खवातीन के लिए ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन जो जैसे डिजर्व करती हैं। आप सोचे ना, तैयबा राजा ने क्या किया था। तैयबा राजा ने तो अपना दुपट्टा वो जो उच 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 करते हैं ना, पुलिस के आगे फेंक के बार बार कहती आओ आओ आओ, तो फिर पुलिस आई तो फिर बाद में रोई। और ये जो सनम जवेद है ये क्या कहती थी, और डर्टी हैरी, और डर्टी हैरी। तो फिर डर्टी हैरी ने तुम्हें जो फिर 1 साल डंडा दिया, फिर तुम्हें लग पता गया। माजरत, मुझे भी फिर ये वर्ड्स बोलने पड़े हैं, लेकिन फिर जैसी लैंग्वेज होती है ना, इंसान खुद भी वैसा बदतमीज हो जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह की लैंग्वेज भी बोल सकती हूँ। अब बहरहाल जनाब, स्क्रीन के ऊपर आपको खबर नजर आ रही है और ये तमाम मीडिया की हेडलाइंस हैं कि खान साहब ने पूरी कौम से और एस्टेब्लिशमेंट से माफी मांगने का बड़ा फैसला कर लिया है, और खास तौर पे 9 मई के ऊपर सरेंडर करने का भी बड़ा फैसला कर लिया। आपको पता है, पिछले काफी दिनों से यूथी बहुत ज्यादा ट्वीट्स कर रहे थे जिसमें वो बार बार ये कहते थे कि खान जल्द ही जेल से बाहर आने वाला है। तो मैं सोचती थी ये कैसे बात ये कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि खान ने पैरों में गिरने का फैसला कर लिया है, इसलिए खान की उम्मीद लगाए बैठा है कि अब उसको वहां से निकाला जाएगा। इतलात ये है कि खान से जुलाई और अगस्त की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। खान से जो है वो आगे उसको हुफ हुफ और शुफ शुफ हो रही है। अब ये मैं नहीं कह रही कि आप मुझे कहें कि जुनैरा झूठ बोल रही है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खबर आ गई है, तमाम अखबारात में भी छप चुकी है। और इस वक्त जो बयान मैं आपको बता रही हूँ, ये अली अमीन गंडापुर ने बताया है कि मैं खान साहब से जेल में मिलके आया हूँ और खान साहब ने मुआफी मांगने का पूरी कौम से फैसला कर लिया है। क्या तफसीलात हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। सबसे पहले तो इनकी एक आदत है कि माफी मांगने से पहले ना थोड़ी सी होशियारियां करते हैं और थोड़ी सी चलाकियां करते हैं और थोड़ा सा बातें करने की कोशिश करते हैं। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी कि CM साहब जो है वहां के, उन्होंने कहा कि PTI एक नजरिए के तहत बनाई गई थी। जी बिल्कुल, हम मानते हैं PTI वाकई एक नजरिए के साथ बनाई गई थी, और नजरिया था पाकिस्तान को कमजोर करने का, पाकिस्तान को तोड़ने का। और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए सबसे पहले उनको तोड़ना था और लोगों को अपनी ही फौज से नफरत करवानी थी, क्योंकि पाक फौज की वजह से इसराइल जैसे ममालिक पाकिस्तान की तरफ एक मैली आंख से देख भी नहीं सकते। बस यही वो एजेंडा था जिसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से 25 साल पहले बता दिया था। हम सब उनके मशहूर हैं कि उनका क्या विजन था। शायद हमारे मौलवियों का आज वो विजन नहीं है जो डॉक्टर इसरार अहमद का इतने साल पहले था। अब जनाब, आप जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और आइन को अगर तोड़ा गया है तो आइन को बार बार तोड़ने पर बात जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी PTI का पैगाम है कि अवाम को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी और आइन की बालादस्ती के लिए कौम खड़ी रहेगी। अब ये कौम को जो ना थोड़ा सा बटरिंग हो रही है। मुझे आज भी याद है कि वो एक गांव के गरीब लोग थे, तो वो बड़े अमीर हो गए एकदम से। तो उन्होंने ना रोटी की जगह ब्रेड खाना शुरू कर दी। तो वो जो ना काठे अंग्रेज जब वो बन गए, तो हम एक दफा बचपन में उनके घर गए। तो उनकी एक बेटी जो है ना वो बड़ी मॉडर्न बन के तो मेरे सामने आई और उसने कहा कि आपको पता है मैं सुबह नाश्ते में क्या खाती हूँ। मैंने कहा क्या। उसने कहा असी टोसट ते जैम लिंब लिंब के खाने हैं। इसी तरह खान साहब जिन्होंने ना पूरी कौम को टोसट ते जैम लिंब लिंब के दे रहे हैं।
मक्खन बटरिंग, खान साहब बटर यानी मक्खन लगा रहे हैं। अब हकीकी आज़ादी, और उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए खान साहब कहते हैं कि कौम खड़ी रहेगी। और उसके बाद उन्होंने वो बात की जो सबको सुनने के लिए इंतजार था। उन्होंने कहा कि मुल्की हालात पर इमरान खान को काफी तशवीश है। उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई ने कहा है कि हमारे मैंडेट को बेशक छीना गया है, लेकिन 9 मई को गलती साबित हुई तो फिर इसकी माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि गलतियां जो हैं वो अगर साबित हो जाए तो फिर माफी तो मांगनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि 9 मई को एक मंसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई थी और इस गलती जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं माफी भी मांगने को तैयार हूँ, दूसरी तरफ उन्होंने फिर से वो बात घुमा के वो कर दी। यही वो वजह है कि खान साहब की जो ट्विस्टिंग किस्म के बयानात होते हैं ना, इसीलिए आज तक कोई मुल्क उनकी गारंटी लेने और देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये कौन से माफी मांगना, एस्टैब्लिशमेंट से माफी मांगना, वैसे माफी मांगने वाला जो है वो कुछ छोटा नहीं हो जाता, बड़ा ही होता है। अगर खान साहब ये करेंगे तो वो बड़ा काम करेंगे। लेकिन एक और बड़ा काम किया है, बड़ा कारनामा किया है खान साहब ने, और वो क्या है वो आपके सामने रखती हूँ कि खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे जेल के अंदर एक मिनी फ्रिज चाहिए, क्योंकि फ्रिज के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा। वो एक अलग बात है कि उनको ठंडा पानी दिया जा रहा है और गर्म खाना दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि मुझे फ्रिज चाहिए। तो अब इस पूरे मामले के ऊपर खासतौर पर खान साहब आने वाले दिनों में ये भी कहेंगे कि मुझे अंदर एसी चाहिए। उनके पास रूम कूलर तो वैसे वहां पर है। आपको याद है खान साहब का वो बयान? मैं कहती हूँ कि अल्लाह की ऐसी कुदरत है कि हर वो लफ्ज जो खान साहब ने दूसरों के लिए बोला था कि मैं उनके साथ करूंगा, हर वो चीज उनके ऊपर पूरी हो रही है। आपको याद है कि वो कहते थे कि ओए राना सनाउल्लाह, तुम्हें मैं मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा। इस वक्त राना सनाउल्लाह कहाँ है? वो पेरिस में है और वहां पर बोटिंग करें अपनी मिसेस के साथ। और वो खान साहब जो ये कहा करते थे कि ओए शहबाज शरीफ, तुम्हें तो मैं जमीन पर सुलाऊंगा। आजकल वो बड़ी मजेदार और आरामदेह नींद सो रहे हैं। और खान साहब के साथ खुद का क्या हो रहा है आपको पता है। फिर खान साहब मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे? यही कहते थे ना कि ओए मियां साहब, मैं तुम्हारा जेल से एसी उतार लूंगा। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जेल के अंदर फ्रिज दी जाए। अब खान साहब की सबसे पहले तकलीफ होती है उनके चाहने वालों को। उनके चाहने वालों में फलक जावेद और सनम जावेद, 2 बहनें हैं। वो काफी ज्यादा आपको पता है कि पेश रहती हैं। उनके बारे में तो एक ऑडियो भी लीक हुई थी यास्मिन राशिद साहिबा की, जिसमें उन्होंने क्या फरमाया था कि ये लोग जवान पार्क में किस मकसद के लिए लाई जाती हैं और क्या कुछ करती हैं। अब फलक जावेद साहिबा ने जैसे ही देखा कि खान साहब को जेल में फ्रिज की जरूरत है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। मोहतरमा फरमाती हैं कि अगर नवाज शरीफ को एसी और फ्रिज की सहूलत मिल सकती है तो हमारे लीडर, सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, उनको क्यों नहीं मिल सकती। वो कहती हैं कि वकला अपना काम करें, अदालत जाएं और खान साहब को सहूलियात देने का मुतालबा करें। वैसे तो किसी को एतराज नहीं है, काश खान साहब ने वो ललकारे ना मारे होते, ना ऐसे दावे किए होते, और ना ये कहते कि कोई जेल काटता है तो उसको ये सहूलियत नहीं दी जानी चाहिए। आज वही खान साहब जो हैं वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वो पेरिस में बैठे हुए हैं। इन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ ये सलूक किया था कि जमीन पे चीनी फेंक के राना सनाउल्लाह का कहते थे कि इसके ऊपर लेटो ताकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े आए और उनको काटें। और ऊपर जो है जेल के अंदर बकायदा तौर पे खुफिया कैमरा लगाकर उसको वॉच करते थे खान साहब। इसीलिए तो खान साहब को आजकल दौरा पड़ता है कि जब वो जेल जाते हैं या अदालत जाते हैं तो वहां पर ऊंची आवाज में जो है कैमरे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि कर्नल साहब, कर्नल साहब। ये उनको पता है ना कि ये सब कुछ टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है वो फयाजुल हसन चौहान जो है उन्होंने भी 2 ट्वीट्स किए हैं, बड़े ही मजेदार। उन्होंने कहा, ये फ्रिज वाली बात के ऊपर उन्होंने कहा कि माफी नहीं देनी तो कम से कम फ्रिज ही दे दे। कैद में रखते हो तो ख्याल क्यों नहीं रखते, बानी तहरीक इंसाफ। और दूसरा उन्होंने कहा, हाय जूलियट वजारत उज़्मा तेरा रोमियो सैड नहीं, हाय जूलियट सारा कुछ लगे बैड नहीं, हाय जूलियट बड़ी अत चुकी जांदी सी, हाय जूलियट तेरा जट बड़ा सैड नहीं। आगे कहते हैं, हाय जूलियट कोई मेरे नाल बैठ जावे, हाय जूलियट मेरा वीर यानी कि डिप्टी जेलर किथे रह गया, हाय जूलियट अज जेल विच गर्मी है, हाय जूलियट गल बात भी ते करनी है, हाय जूलियट मेरा फौजी भाई किथे है, हाय जूलियट मैं ओदा मथा चुमना है, हाय जूलियट मैनू बाहर क्यों नहीं काट दे, हाय जूलियट टेबल टॉक क्यों नहीं कर दे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं फयाजुल हसन चौहान। वैसे मैं इसके ऊपर ना एक टिकटॉक भी बनाऊंगी। और खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि मुझे जो है ना कोई एतराज नहीं है,
چاہے اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کر لے یا وہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر لیں یا پھر جو ہے وہ کسی طرح مینوں باہر کڈو تے جننے دن میں اندر آ مینوں اے سی تے فریج دے دو بس اینا تسی میرے نال کر دو. اچھا جناب, اس کے ساتھ ہی میں اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھوگتے تھے, معذرت کے مجھے ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں, اور پاکستان کو مثالیں دیتے تھے بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی, اور پاکستان میں بیٹھ کر مثالیں دیتے تھے افغانستان کی, انہوں نے حالت دیکھ لی ہے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے. حسینہ واجد نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جس طرح سارے مل کر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, اور جس طرح سے وہ شیخ مجیب الرحمان کو گالیاں دے رہے ہیں, تو اس کے بعد نہ سب کچھ سانپ سونگ گیا ہے. وہ حامد میر جو وہاں پر ایوارڈز لینے کے لیے جایا کرتے تھے, وہ حامد میر جو آئی روز اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بولتے تھے اور حسینہ واجد کی مثالیں دیتے تھے, آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب اس حوالے سے جناب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے اور بڑی زبردست خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں حسینہ واجد نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے. ان کی موت بڑی دردناک اور برے طریقے سے ہونے والی ہے, کیونکہ کبھی بھی اپنے لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں نہیں برسائی جاتی جو کہ حسینہ واجد نے وہاں پر لوگوں کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر چلوائی ہیں, اور نہ صرف چلوائی ہیں بلکہ بھارت سے فوجی بلوا کر ان کے اوپر ظلم کروایا ہے. سوچئے کہ حسینہ واجد جس عمر میں ہیں ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے. پبلک میں نہیں نکل سکتی, پبلک کیمپین نہیں کر سکتی, کوئی بھی اسٹوڈنٹ مجھے لگتا ہے کہ آر پار کر دے گا. اب بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کے استعفے تک جو ہے طلبہ کا سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان ہو چکا ہے, اور آنے والے دن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والے ہیں. بنگلہ دیش میں احتجاج کرنے والے طلبہ نے حسینہ شیخ کے استعفے تک جو ہے ملک گیر سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ اے ایف پی کے مطابق جو طلبہ کے رہنما ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ حسینہ واجد جو ہیں ان کے استعفے تک ملک کے اندر منظم اور بھرپور احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی, اور سول سروسز کی ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک میں بڑے پیمانے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ آج کل مطلب ان کا جو جھگڑا ہے, جو معاملات ہے وہ یہاں سے شروع ہوئے تھے. یہ چھوٹی سی بات تھی, اس کو حکومت کو بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے تھا. اس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے گولیاں چلوائی ہیں اور 200 سے زائد افراد کو انہوں نے وہاں پر ہلاک کیا ہے. اور حسینہ واجد کے 15 سال کے دورے اقتدار میں سب سے زیادہ گھمبیر یہ وقت آ چکا ہے, اور اب آپ دیکھنا کہ ان کی آخرت کتنی زیادہ خراب ہونے والی ہے. دنیا تو ان کی ویسے ہی خراب ہو چکی ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے یہ بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور ساتھ ہی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. اس میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.